नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है या लगाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि पहिए का व्यास कितना है। तो पहिए का व्यास जिसे हम शो करते हैं 2R बराबर 80 सेंटीमीटर, तो R बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या उस पहिए की 40 सेंटीमीटर है जो चक्कर लगा रहा है। अब पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो पहिए द्वारा, क्योंकि पहिया वृत्ताकार है इसलिए जितनी उसकी परिधि होगी एक चक्कर में चली गई दूरी भी उतनी होगी। यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि का सूत्र है 2πr। तो हम यहाँ पे उसका मान रख देंगे 2π का मान 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या पहिए की है 40 इतने सेंटीमीटर। अभी इसको काटेंगे नहीं, ऐसे रहने दीजिए। अब कार की जो चाल है वो दे रखी है हमें 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि यहाँ पे चर्चा आई है मिनट की और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम, और वहाँ पे जो व्यास है पहिए का वो सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले इनकी इकाई एक करनी होगी। यानी कि ये किलोमीटर जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज कर लें। तो वो कैसे करेंगे, जैसे 66 है तो 66 हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो हमें पता है 1000। तो 66 को अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में चेंज हो गए, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यानी 100 से और गुणा कर देंगे, यानी 2 जीरो और। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो उसे 1 लाख से गुणा कर देंगे। तो ये जो है अब 66 गुणा 1 लाख, अब ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो हम इस 1 घंटे की, ये प्रति का मतलब है 1 हावर को हमने मिनट में बदला, तो यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट, तो बटे में 60 लिख दिया। अब हमने इसको काट दिया, यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ से 6 के पहाड़े से हमने इसको काटा, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 कम 6, 11 बार, 11 ये हैं और इसके 11 कम 11 इसके आगे हैं, बचे 4 जीरो, तो 4 जीरो ये लग गए। अब ये सेंटीमीटर प्रति मिनट होगी। ये चाल तो थी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही थी। अब ये 1 मिनट में प्रति, यानी बटे मिनट जो दे रखा है, 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर जा रही है। तो अब ये इसकी चाल ये है। अब हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, 1 मिनट में 1 मिनट की ये चाल है, तो 1 मिनट में दूरी भी इतनी तय करेगी। लेकिन यहाँ पे चर्चा उसने 10 मिनट की है, तो 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी 1,10,000 सेंटीमीटर है, तो 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम उसे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गई। अब हमारी, हमने 10 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 4 जीरो थे, अब यहाँ पे कितने जीरो हो गए, 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11 लाख सेंटीमीटर। अब उसने हमसे, अब हमें ये पता चल गया कि 10 मिनट में वो कार कितनी दूर जाएगी, तो इतने सेंटीमीटर जाएगी, दूरी ये है, और एक चक्कर में चली गई दूरी ये है। अब उसने कहा है कि चक्करों की संख्या ज्ञात करो कि ये जो पहिया इस 10 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा। तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए हम जो दूरी है उसे पहिए की परिधि से भाग कर देंगे, यानी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी से। ये तो एक चक्कर में चली दूरी है, यानी दूरी बटे, या तो लिख दो परिधि या लिखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। तो दूरी हमारी हो गई ये 11 लाख, और एक चक्कर में चली गई दूरी हमारी ये है, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हमने ये ऐसी रखी है, हल नहीं किया था, तो इसको ऐसे ही उतार दो, 2 गुणा 22 गुणा 40 बटे 7। अब ये जो बटे का निशान है, ये चीज़, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसके कोई बटे नहीं तो इसके बटे 1 कर लेंगे। अब पहले की और चौथे की गुणा, तो ये ऊपर लिख दिया, और ये मध्य पदों की गुणा बटे में आ गई। तो हम यहाँ पे ये, यानी ये बटे का 7 ऊपर चला जाएगा गुणे में। अब इसको काट लीजिए, तो हमने इसको काटा, अगर हम 11 से काटें तो 11 दूना 22, और 11 से ये कट गया, 11 कम 11, इसके आगे जीरो है 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये जीरो से अगर चाहे तो आप सीधे ये वाला जीरो काट दो 1। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कम 4,
और 4 से हमने यहाँ तक पढ़ा तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे बचे 2 20, तो 4 पंजे 20 और इसके आगे 2 जीरो। अब हमने फिर इसे 2 से काट दिया, 2 से कटाइए 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 1250 बार। अभी 1 2 और नीचे बचा, इस 2 से भी काट दो। इस 2 से काटा तो ये कटा हमारा 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 625 बार कट गया। यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे सब साफ, एक ही बचा समझिए 625 गुणा 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 625 गुणा 7। तो चक्रों की संख्या बराबर 7 से जब इसकी गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छंग 42 43, यानी 4375। यानी चक्रों की संख्या हमारी 4375 आएगी आंसर। धन्यवाद।